हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक के बारे में समझा दिया था। यानी कि इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट और रूल यूज होने वाले हैं और 4.1 में जो भी रूल यूज होने थे उनके बारे में बच्चा हमने आपको समझाया था। यानी इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक वीडियो था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है बच्चा, उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप उसको देखेंगे तो आप इस चैप्टर के बारे में फिर समझ पाएंगे। इस चैप्टर के बारे में जो भी रूल्स थे वो सब कुछ हमने उस वीडियो में कराए थे। यानी बेसिक वीडियो था, तो बेसिक वीडियो देखना बहुत जरूरी होता है बच्चा। ठीक है, साथ ही बच्चा आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर्स को नहीं देखा है तो बिल्कुल शुरुआत से पहली वीडियो से उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो नीचे लिखा है क्लास 12 मैथ, वहाँ क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में पहुँच जाओगे आप नीचे, तो वहाँ पे जाके नीचे जाके लिंक पड़े हुए हैं तीनों चैप्टर्स के, तो आप लोग वहाँ से जाके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चा, और बच्चा वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करो। ओके, चलो तो आज 4.1 है और ये 4.1 एक्सरसाइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आने वाली एक्सरसाइजेज हैं उन्हें करने के लिए ये एक्सरसाइज हमें आनी चाहिए। आगे के बड़े बड़े सवालों को करने के लिए ये चीज़ हमें कुछ सिखाएंगी। मतलब बड़े सवालों को करने के लिए ये जो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे ये बात बात पे हमें आगे जाके करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को सीख लीजिए। सबसे मेन जो चीज़ है इस चैप्टर में और जो बच्चों से गलती ज़्यादातर होती है जिस जगह, वो होता है प्रसार करना। तो प्रसार करना आप यहाँ सीख लीजिए। पूरी एक्सरसाइज में हमें प्रसार करना सिखाया गया है और क्वेश्चंस भी यहाँ से 2-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं बच्चा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, टाइम को जारी बेकार ना करते हुए। 4.1 का पहला सवाल समझिए। इसमें कहा है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों के मान निकालने हैं, यानी सारणिक वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सारणिक मान निकालते हैं आइए समझिए बच्चा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सारणिक मान निकालने हैं, सारणिक मान। तो देखिए पहले सवाल में हमें क्या दे रखा है, हमें एक सारणिक दे रखा है 2, 4, -5 और -1। इसके क्या है? अवयव हैं। क्या है इसके? अवयव। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, और दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो पहला पार्ट है इसमें हमें सारणिक दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरे का जो सेकंड पार्ट है ये हमें दे रखा है x² माइनस के x + 1 और दूसरा एलिमेंट है x - 1 और ये है x + 1 और ये भी x + 1 है। ठीक है बच्चा, इन सभी के हमें मान निकालने। देखिए कैसे निकालना सीखेंगे मान, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, बिल्कुल हर तरीके से जड़ से समझाऊंगा, तो शुरुआत में आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए देखिए क्या करेंगे। ये 2x2 का सारणिक है, ये बात तो सबको क्लियर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 2 ही रो हैं, 1, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये तीनों जो सारणिक दे रखे हैं ये 2x2 के हैं। ठीक है बच्चा, इनका मान कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा और बिल्कुल बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए बच्चा, इसको मान लीजिए a बराबर, माना a बराबर, इस सारणिक को a बराबर मान लो 2, 4, -5, -1। अब इसकी सारणिक वैल्यू निकालनी है, यानी सारणिक a का सारणिक निकालना है, a का डिटर्मिनेंट निकालना है, या फिर हम इसको ऐसे भी सकते हैं डेट a बोल दो। DET a मीन्स डिटर्मिनेंट a, सारणिक a निकालना है, या ऐसे बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। इसका हम करेंगे पहले बेसिक, प्रसार करना सीखेंगे। तो 2x2 के सारणिक में मैंने आपको बताया चिन्ह क्या आते हैं, ये होता है बच्चा प्लस माइनस और ये माइनस और ये प्लस, यही तो होता है। ठीक है, चलिए तो ये चिन्ह आप समझ गए तो बस बात बन जाएगी। तो चिन्ह समझना बहुत जरूरी है। देखिए प्रसार कैसे करेंगे, यहाँ प्रसार R1, R2 या C1, C2 किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। ज्यादातर हम प्रसार R1 के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, तो चलिए R1 के सापेक्ष यहाँ पर हम प्रसार करेंगे, लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए प्रसार।
R1 के सापेक्ष करेंगे तो R1 में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन एलिमेंटों के सापेक्ष होगा प्रसार। तो यहाँ पर 2 आ रहा है पहला एलिमेंट, तो जब हम प्रसार करते हैं तो जिस एलिमेंट के सापेक्ष करते हैं वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम, जिस एलिमेंट के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं वो एलिमेंट जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आता है उस पंक्ति और उस स्तंभ को हम हटा देते हैं या छुपा लेते हैं और जो बचता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले +2 आएगा, +2। अब ये जो 2 एलिमेंट है पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो को छुपा लो और पहले कॉलम को छुपा लो, तो बचेगा क्या, सिर्फ -1। तो यहाँ लिख देंगे -1। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद -4, दूसरा एलिमेंट क्या है, -4, तो -4। ठीक है, ये वाला माइनस और 4। अब ये जो एलिमेंट है पहली रो में आ रहा है तो पहली रो को छुपा लो और दूसरे कॉलम में आ रहा है दूसरे कॉलम को छुपा लो। देखिए बच्चा, पहली रो को छुपा लिया और दूसरे कॉलम को छुपा लिया तो बचेगा क्या, सिर्फ -5। तो -5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसे आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपकी सारणी की जो a की वैल्यू है 2 का मल्टीप्लाई -1 में -2 और माइनस प्लस 4 5 जा 20। तो फाइनली यहाँ से सारणिक जो a की वैल्यू है 20 में से 2 जाएंगे तो 18 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चा, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये था बिल्कुल बेसिक, जैसे हम प्रसार करते हैं वो तरीका है। और जो 3x3 के आगे सवाल करेंगे तो वो इसी तरीके से होंगे। और शॉर्ट ट्रिक में ये सिर्फ 2x2 के लिए अप्लाई होगी। कैसे करेंगे आप देखिए, सेकंड तरीका क्या है इसका, 2x2 का हो तभी काम करेगा बच्चा। ठीक है, सेकंड तरीका देखिए क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। 2 का करो -1 में -2 और फिर एक बीच में लगाओगे माइनस अपनी तरफ से, ये विशेष ध्यान रखिएगा भाई। 2 का -1 में -2 फिर माइनस अपनी तरफ से आता है ये कॉन्सेप्ट में, और फिर ब्रैकेट -5 का 4 में, -5 का 4 में करेंगे तो -20 आएगा, -20। ठीक है बच्चा, इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसका। अब सॉल्व करो तो -2 और माइनस +20, तो फाइनली कितना हो गया, 18 आंसर। ठीक है, तो आप दोनों तरीके में से कोई सा तरीका यूज कर सकते हैं। जब टाइम कम हो तो आप इस तरीके को यूज करिएगा, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें डिटेल में हमें समझाना पड़ता है। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपको करना था। ऐसे अब इसको करेंगे बच्चा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेंगे a बराबर, इसको क्या मानेंगे, a बराबर, या मान लो माना a बराबर है ये। ठीक है, तो अब इसका सारणिक मान निकालो और किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा, आंसर सबसे एक ही आएगा। तो यहां पर भी देखिए हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रसार करेंगे बच्चा, देखिए कैसे करेंगे, सारणिक a निकालेंगे तो सबसे पहले ये प्लस आता है और यहाँ क्या आता है माइनस, तो प्लस के कॉस थीटा। अब ये प्लस के कॉस थीटा पहली रो में आ रहा है और पहली ही पंक्ति उसमें आ रहा है, कॉलम में, पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है। तो ये हटाओ, पहली रो को हटा दो और पहले कॉलम को छुपा लो, बचा क्या, सिर्फ कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, फिर माइनस ये वाला ऊपर जो लिखा है ये वाला माइनस, और इस एलिमेंट के सापेक्ष करेंगे तो अब ये एलिमेंट आएगा माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा। अब देखिए ये एलिमेंट, ये वाला माइनस तो हो गया ये, और इस एलिमेंट के सापेक्ष कर रहे हैं, पहले कॉस के सापेक्ष किया था तो कॉस आया था, अब माइनस साइन थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस का साइन थीटा आ गया। अब ये एलिमेंट पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाओ, बचा क्या, सिर्फ साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे ओनली साइन थीटा। ठीक है बच्चा, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, मिस्टेक्स ज्यादातर चिन्हों में होती है, हम जल्दबाजी कर देते हैं। अब ऐसी बात नहीं है मुझसे गलती ना हो जाती है और हो भी सकती हैं आगे, तो यार अपना समझ के उस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में कभी कभी रह जाता, कोई चीज़ छूट गई। अब ऐसा तो नहीं मुझे प्लस माइनस करना ना आता हो जाता है, तो उस चीज़ को बच्चे मुझे काफ़ी कमेंट में बताते भी, सर यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आपने मुझे बताया, बट आप उसको करेक्ट कर लिया करें, उसी कॉन्सेप्ट से आंसर आपका ठीक आएगा। ठीक है, चलो तो आगे करेंगे, सारणिक a बराबर कॉस थीटा का कॉस थीटा में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम स्लो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग है, पहली एक्सरसाइज है, आराम से समझ लो, फिर आप समझ जाएंगे प्रसार करना, थोड़ा स्पीड से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सारणिक a बराबर साइन ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1। बच्चा चैप्टर नंबर 2
की शुरू की 5 वीडियो मैंने त्रिकोणमिति का पूरा इतिहास उखाड़ के रख दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उन्हें जाकर देख लीजिए। वहाँ जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हुए हैं क्लास 9th से लेकर 12th तक, सभी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, सब लिखा के समझाए हैं बाकायदा मैंने। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ जाके उन सभी फॉर्मूलों को त्रिकोणमिति के याद भी है। 12th जो है त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों पर बेस्ड है पूरा मैथ, तो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। बहुत अच्छे से समझा है, हर चीज़ को जड़ से समझा है। आप लोग पहले वहाँ पे जाकर देख लीजिए अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है। ठीक है बच्चा, सीधे अभी से कह के चल रहा हूँ, अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो मैं समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूले आप याद कीजिए, बाकी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो तुम्हें परेशान कर जाए मेरे रहते हुए। ठीक है, चलिए देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला 1, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे 1, ये आपका आंसर। दूसरा तरीका समझो, सेकंड तरीका, ये सिर्फ 2/2 के लिए, 2/2 का है। देखो साढ़े के a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका इसमें कर दो क्रॉस, cos थीटा का cos थीटा में cos स्क्वायर थीटा, और एक आएगा बीच में माइनस, फिर साइन थीटा का अब ये वाला चिन्ह का काम नहीं है, जब आप डायरेक्ट क्रॉस करो तो इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, इन चिन्हों को हटा सकते हैं आप। ठीक है, सिर्फ जो इनके आगे चिन्ह लगे यही काम करेंगे। साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में तो माइनस का एक, तो देखो माइनस हमने बीच में लगाया है, और साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और एक माइनस पहले से तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चा 1, तो साढ़े a की वैल्यू क्या हो गई 1। क्लियर। तीसरे सवाल पे आ जाओ। तीसरे सवाल के लिए जगह नहीं है तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, जगह समझ में आया। अब देखिए इस सवाल को देखिए आप, तो यहाँ पर भी मान लेंगे, माना ये a बराबर मान लिया। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे सारणिक a निकालेंगे तो प्रसार करेंगे, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये प्लस और यहाँ आता है माइनस, 2/2 का है। ठीक है बच्चा, तो प्लस इसके सापेक्ष कर रहे हैं, पहली रो के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चा ये वाला एलिमेंट आ गया। अब ये एलिमेंट पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो को छुपा लो और पहले कॉलम को छुपा लो। तो इमेजिन कीजिए, इमेजिन करना है, ये वाला एलिमेंट पहली रो में आ रहा है तो पहली रो छुपा लो, पहले कॉलम में आ रहा है पहला कॉलम छुपा लो। बचा क्या प्यारे, ये बचा साफ दिख रहा है x प्लस 1, यहाँ लिख देंगे इनटू x प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ तो ये देखो ऊपर क्या है माइनस, तो माइनस, और ये x माइनस 1। अब इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो ये पहली रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपाओ तो बचेगा क्या इनटू x प्लस 1। क्लियर बच्चा। अब इसे सॉल्व करना है बस आपको। तो सारणिक a बराबर, देखिए इन दोनों ब्रैकेटों का आपस में गुणा हो रहा है तो गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा कर लो तो देखिए क्या बचेगा, x का करेंगे एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू, x का माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर, x का करेंगे 1 में तो x, फिर 1 का करेंगे एक्स स्क्वायर में प्लस के एक्स स्क्वायर, 1 का करेंगे माइनस एक्स में माइनस एक्स, 1 का करेंगे 1 में 1, और ये बीच में आ रहा है माइनस, तो ब्रैकेट लगा लो। ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो सारणिक a बराबर x की क्यू, यहाँ देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो क्या बचा सिर्फ प्लस 1। जब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है बच्चा। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से सॉरी ये कटेगा नहीं, घातें अलग अलग है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ये एक्स क्यू है, हम काट रहे थे, कटेगा नहीं क्योंकि पावर अलग अलग है। ठीक है बच्चा, तो बस जो बचा लिख लीजिए, ये एक्स क्यू बचा, ये माइनस के एक्स स्क्वायर बचा, प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो सेकंड तरीका मैंने बताया था आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तभी कर सकते हैं, सेकंड रूल तभी यूज कर सकते हैं जब 2/2 का हो। ठीक है, चलिए तो तीनों सवाल आपको समझ में आ गए। तो इस तरीके से हम 2/2 के सारणिक का प्रसार करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज बच्चों लाइक करो और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी के साथ शेयर कर दिया करो बच्चा वीडियो को। ओके, चलिए आगे बढ़े और अगले प्रश्न को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और 2 के दोनों पार्ट हो गए। अब आएंगे 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यहां हमें दिया है a बराबर एक आव्यूह दे रखा है, a बराबर आव्यूह दे रखा है। ठीक है, आव्यूह में क्या दे रखे हैं 1 2 4 2, ये आव्यूह दिया है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर सारणिक का
चैप्टर चल रहा है आप भी क्यों दे दिया, क्योंकि सारणिक कुछ नहीं है, सिर्फ आप भी को ही सॉल्व करने का एक तरीका होता है बच्चा, ठीक है। एक तरीके से आप भी को ही सॉल्व करना सारणिक है। तो ये हमें एक आप भी दे रखा है बच्चा, तो हमें दिखाना है, तो दिखाओ, क्या दिखाओ कि सारणिक 2a बराबर 4 सारणिक a, ये बराबर दिखाने हैं हमें दोनों, यानी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझ लीजिए क्या दिया है हमें, a बराबर एक आव्यूह दे रखा है, a आव्यूह दे रखा है, और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि सारणिक 2a बराबर होगा 4 इंटू सारणिक a के, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें 2a निकालना पड़ेगा, और देखिए सारणिक a निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 2a निकाल चाहिए हमें, और राइट हैंड साइड लेंगे तो हमें सारणिक a चाहिए। तो हम यहाँ मान निकाल लेते हैं बच्चा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ सारणिक a निकालते हैं, सारणिक a जरूरत पड़ेगी ना हमें, सारणिक a निकाल लेते हैं। तो सारणिक a कैसे निकालेंगे बच्चा, इसका प्रसार करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही प्लस माइनस, तो +1 फर्स्ट रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, तो बचा क्या 2, फिर माइनस ये वाला और ये 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया 4। सॉल्व करेंगे, 1 का 2 में 2 और -2 का 4 में -8, तो फाइनली कितना आ गया, -6 आ गया। लेकिन ये क्या आया है, सारणिक a आया है, ठीक है बच्चा। अब देखिए हमें 4 सारणिक a निकालना है और 2 सारणिक a निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 2a का सारणिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले मुझे 2a चाहिए, सिर्फ मेरे पास a है तो 2a निकालूंगा पहले मैं यहाँ पे 2a। तो 2a कैसे निकालेंगे कि a में 2 से कर दो गुणा, a में 2 से कर दो गुणा। बच्चा a की वैल्यू ये है 1 2 4 2, इसमें गुणा कर दो कितने से, इस 2 से, तो मुझे 2a मिल जाएगा। तो 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का 2 में करेंगे 4, 2 का 4 में करेंगे 8 और 2 का 2 में करेंगे 4 आ गया, ये आ गया 2a। अब यहाँ से 2a की सारणिक वैल्यू निकालो, देखो LHS निकालनी है ना, मैं LHS, तो हम यहाँ ले रहे हैं LHS, सारणिक 2a निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, प्रसार करो इसका, प्लस माइनस, इस आव्यूह की सारणिक वैल्यू निकाल रहे हैं, इस आव्यूह की डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड आउट हम कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, +2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, चूंकि पहली रो और पहले कॉलम आया तो हटा दिया, बचा गया 4, फिर ऊपर माइनस और 4, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आया, हटा दिया, बचा गया 8। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 4 2 जा 8 माइनस 4 8 जा 32। तो फाइनली यहां से वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी 24, वो भी किसकी, माइनस की। ये आ गई LHS, ये क्या है, LHS है। देखिए 2a की सारणिक वैल्यू कितनी आ रही है, 2a की सारणिक वैल्यू आ रही है -24, -32 + 8, तो घटे कितना बचेगा बच्चा, घट के बचेगा आपका -24। अब हम RHS निकालेंगे, ये तो LHS आ गई। अब RHS क्या है, RHS है बच्चा आपकी 4 इंटू सारणिक a, तो 4 इंटू, और सारणिक a की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल ली थी, कितनी है सारणिक a की वैल्यू -6, तो यहाँ लगा दो -6, तो यहाँ पे 4 चिंग -24, ये आपकी RHS आ गई। तो आप देखिए LHS और RHS की दोनों की वैल्यू सेम आ रही, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS बराबर -24। यही हमें सिद्ध करना था। हमने क्या किया, देखिए हमारे पास a था, तो हमने RHS कैसे निकलेगी, सारणिक a में 4 से गुणा होगा तभी तो RHS निकलेगी। तो पहले हमें सारणिक a चाहिए, तो हमने सारणिक a निकाल लिया, ठीक है, और फिर 4 से गुणा कर दिया, RHS आ गई। LHS कैसे निकलेगी, पहले चाहिए 2a, फिर उसकी सारणिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आएगा। तो 2a निकाला पहले हमने, a में 2 से गुणा करके 2a आ गया, फिर इसकी सारणिक वैल्यू निकाल ली और देखा RHS और LHS दोनों बराबर आ रही हैं, प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आया। कॉन्सेप्ट समझेंगे ना बच्चा हर चीज का, मैं सिर्फ इस चैप्टर के लिए ही नहीं कर रहा हूँ, पूरे 12th क्लास का मैथ बता रहा हूँ मैं, और आगे तक के लिए बता रहा हूँ। आप किसी चीज के कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे तो आपको बाकी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और आप कभी भूल जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप रट्टा मारेंगे, मैथ में रट्टा मारने वाले का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। एक सवाल रट भी लेंगे, हजारियों सवाल हैं, कितने रटोगे बच्चा,
और एक सवाल नहीं तुम पर रटा जाएगा और एक रट भी लिया तो पेपर में भूल जाओगे, तो उससे कुछ भला नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट समझो, पूरा मैथ घोल के पढ़ा दूंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा बच्चा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और कर दिया करो प्यारे। अब देखिए तीसरा सवाल हो गया आपका, चौथा सवाल चलेगा। क्या दे रखा है देखो, यहाँ पे हमें एक आव्यूह दे रखा है 3/3 का, एलिमेंट है 101 101 012 012 004, ठीक है, ये आव्यूह है। और हमें सिद्ध करना है, यानी दिखाओ, हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि 3a की सारणिक वैल्यू बराबर होगी 27 इंटू सारणिक a के। वही कॉन्सेप्ट है जो अभी किया था, थोड़ा सा चेंज है बस। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम 3a निकालेंगे, फिर उसकी सारणिक वैल्यू निकालेंगे, LHS आ जाएगा। फिर सारणिक a निकालेंगे, उसमें 27 से गुणा कर देंगे, RHS आ जाएगा। और देखेंगे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे 3a। तो कैसे निकालेंगे 3a, 3 से गुणा कर दो a में, तो a कितना है 101 012 004 004। सॉल्व करो तो इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 0 में करेंगे 0, 3 1 जा 3, 0 में करेंगे 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 का 0 में 0 0, 3 4 जा 12, ठीक है। और ये क्या चल रहा है आपका 3a चल रहा है, ठीक है। अब ये तो आ गई आपकी LHS, लेकिन अब अभी पूरी तरह LHS नहीं आई, ये सिर्फ 3a आया है। अब उसकी सारणिक वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे इसकी सारणिक वैल्यू निकालो 3a की। तो वही प्रसार प्लस माइनस प्लस, चिन्ह आते हैं 3/3 के में, प्लस से स्टार्टिंग करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर एक बार प्लस, ऐसे करके लिखते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रसार करेंगे तो +3। अब ये +3 पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो को हटाओ, ऐसे इमेजिन कर लिया करो, ठीक है, ऐसे सोच लिया करो कि पहली रो गई और पहला कॉलम गया, तो बचे कौन से, ये 4 एलिमेंट बचे। तो अब इन चारों एलिमेंटों को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले वीडियो में बताया था, बट यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 3 है, इस 3 के सापेक्ष कर रहे हैं, पहली रो के सापेक्ष कर रहे हैं, तो पहली रो गई और पहला कॉलम गया, तो बचे ये 4 एलिमेंट। अब इसमें डायरेक्ट इनका क्रॉस कर दो, इसका इसके साथ करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ करो, तो 3 का करेंगे 12 में, 3 का 12 में करेंगे तो 36, यानी 12 तिया 36, और एक बीच में आता है माइनस का चिन्ह, आप खुद लगाएंगे। और फिर 0 का करेंगे 6 में, भाई 0 का करेंगे 6 में, हाँ तो 0 आएगा। फिर समझिए एक बार, हम पहली रो के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली रो गई और ये एलिमेंट जो है पहली रो गई और पहले कॉलम गया, क्योंकि पहली रो पहले कॉलम में आ रहा है, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इसका इसमें किया ये आया, फिर बीच में आएगा माइनस, ध्यान रखिएगा, फिर इसका इसमें किया 0, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब इस चीज को हटा, आप मत करिएगा ऐसे पेन चला के, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का 0, तो माइनस का 0, अब ब्रैकेट लगा लो। अब ये -0 ये किस रो में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है, तो पहली रो तो रो गई और दूसरे कॉलम में आ रहा है, देखो दूसरा कॉलम गया, तो पहली, ध्यान से समझिएगा, पहली रो गई दूसरा कॉलम गया, तो बचे कौन कौन से एलिमेंट, सिर्फ ये बचा और ये बचा। फिर समझो देखो ये गया और ये गया, तो ये 4 एलिमेंट ही तो बचे, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका करेंगे इसके साथ क्रॉस, 0 का 12 में करेंगे 0, फिर बीच में माइनस आता है, फिर 0 का करेंगे इस वाले 6 के साथ, तो क्या आएगा फाइनली 0 आएगा। और वैसे भी देखो अंदर 0 आ रहा है, अगर अंदर 0 ना के कुछ और भी आता लेकिन बाहर 0 बैठा है, जब इसका गुणा इसमें करते तो ये वैसे ही सबको 0 हो जाता, क्योंकि बाहर मेन जगह 0 है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद +3, तो +3, अब +3 जो है पहली रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो हटा दो और तीसरा कॉलम हटा दो, तो बचे कौन से एलिमेंट है, ये 4, इन 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें 0, फिर माइनस आता है, फिर 0 का 3 में 0, समझ में आया, हो गया प्रसार। ऐसे करना था। आप पहली रो के सापेक्ष कर रहे हैं, तो पहली रो में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सभी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर प्रसार करेंगे। इस पहली रो में 3 एलिमेंट आ रहे थे, तो तीनों के रेस्पेक्ट में किया है हमने, देखो पहले +3, फिर ये गया, इसका इसमें ये आ गया, फिर -0, तो ये गया और ये दूसरे कॉलम में आ रहा, तो इसका इसमें ये आ गया, फिर +3 पहली रो तीसरा कॉलम, तो इसका इसमें, बस कहानी खत्म। पहली रो में जितने भी एलिमेंट है सबके सापेक्ष हो गया, बस खत्म। अब सॉल्व कर लो बस ऐसे। तो यहाँ से सारणिक 3a की जो वैल्यू आएगी
ये तो 0 हो गया, 36 बचा, 36 का 3 में करेंगे, 36 दिया 100, आपका हो गया बच्चा 8, है ना, 108। फिर ये देखो 0 को करेंगे, ये तो सबको 0 हो ही गया, यहाँ पे 3 का इस 0 में होगा सबको, ये भी 0 हो गया, तो फाइनली सिर्फ आपका 108 बचा। तो सारणिक 3a की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 108 आ गई, जिसे हम LHS कहते हैं। LHS आ रही है 108। अब RHS निकालेंगे, तो RHS में देखिए क्या करेंगे, RHS में चाहिए हमें सारणिक a इंटू 27, तो सारणिक a निकालो, पहले इसका प्रसार करना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो पहले +1, तो +1 पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये सब हम जो करते हैं ना, बस इसी समय आपका पूरा ध्यान सिर्फ यही होना चाहिए। थोड़ा सा भी भटक गए, प्लस की जगह गलती से माइनस हो गया, किसी का गुणा किसी और में हो गया, सवाल गलत हो जाएगा और चेक करने में बहुत टाइम जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ यही चीज़ समझनी है हमें, इसलिए बहुत आराम से करा रहा हूँ, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है। समझो फिर से, पहली रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, और अभी हम पहली रो, देखो आपने देखा 4-5 सवाल कराए, मैं सब पहली रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी आप पहले पहली रो से समझिए, जब हम समझ गए तो फिर तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हिसाब से कर ही लेंगे, ठीक है। मेन है आपको समझना। तो पहली रो के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो पहली रो में पहले आ रहा है 1, तो 1, अब ये 1 पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो को हटाओ, पहले कॉलम को हटाओ, बचे ये 4 एलिमेंट, इनका क्रॉस करो, 1 का 4 में 4, और बीच में क्या आता है माइनस, फिर 0 का 2 में 0, ठीक है। फिर माइनस का 0 आएगा। अब देखो ये बाहर -0 आ रहा है, तो अंदर चाहे कुछ भी आए फाइनली वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि बाहर मेन गेट भी 0 बैठा है, तो घर के अंदर कितने भी व्यक्ति हों, जो मेन गेट वाला जब अंदर घुसेगा तो सबको 0 बनाता हुआ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये 0 जो है पहली रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो हटा दो पहली रो दूसरे कॉलम को, बचे कौन से 4 एलिमेंट, ये वाले, क्रॉस करो, 0 का 4 में 0, माइनस 0 का 2 में 0, फिर +1, ये +1 पहली रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो को हटाओ, तीसरे कॉलम को हटाओ, ये 4 एलिमेंट बचे, 0 का 0 में 0, माइनस 0 का 1 में 0, हो गया। अब सॉल्व करो, तो सारणिक a बराबर 1 का 4 में करेंगे 4, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 1 का अंदर गुणा करेंगे, ये भी 0, ये सब 0 हो गए बच्चा, ठीक है। आगे के, तो फाइनली सारणिक a की जो वैल्यू है वो 4 आ गई, लेकिन RHS क्या है हमारी 27 इंटू सारणिक a, तो यहाँ पर निकालेंगे अब 27 इंटू सारणिक a की वैल्यू, तो 27 इंटू सारणिक a की वैल्यू कितनी है 4, 27 चौका कितना होता है बच्चा, 27 चौका होता है 108, तो 108 ये आपकी RHS आ गई। अब देखिए क्या LHS और RHS बराबर हैं, बिल्कुल 108 108, ठीक है। 27 चौका 108, 20 चौका 80 और 7 चौका 28, 108 हो गया, समझ में आया। ऐसा करके निकालना था आपको। तो जिन जिन चीज़ों की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड निकालने के लिए ज़रूरत है, पहले उनको निकालो। तो हमें पहले यहाँ पे 3a चाहिए था, 3a होगा तभी तो हम उसकी साइड की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले हमने 3a निकाला, फिर उसकी साइड की वैल्यू निकाली। ऐसे ही RHS के लिए पहले हमें सारणिक a चाहिए, तभी तो उसमें 27 से गुणा करेंगे, तो पहले हमने सारणिक a निकाला, फिर 27 से गुणा किया, RHS आ गई, और देखा दोनों बराबर हैं, प्रूफ हो गया, ठीक है। अतः 3 सारणिक a बराबर 27 सारणिक a सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चा, समझ में आई बात। चलिए, तो चौथा सवाल आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है बच्चा। जिन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, उन लोगों को पिछले 3 चैप्टर के नोट्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप जाकर देख सकते हैं। सिर्फ वही बच्चों को मिल पाएंगे वो नोट्स जो बच्चा पेड ग्रुप में ज्वाइन है, ठीक है बच्चा। चलिए, अगर आपको चाहिए तो बच्चा आप ज्वाइन हो सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉलिंग करके आप मुझसे समझ भी सकते हैं कैसे ज्वाइन होना है, और डिस्क्रिप्शन में वैसे दे भी रखा है। अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल। अब बच्चा 5वें सवाल के अंदर कई सवाल हैं, 4 सवाल हैं, सबकी सारणिक की वैल्यू निकालनी है। तो 5वें का पहला जो सवाल दे रखा है, इसको यहाँ मानेंगे, माना a बराबर, सबकी आप भी नहीं दे रखा, सारणिक दे रखा है, ठीक है। तो सारणिक क्या दे रखी है वैल्यू, इसमें एलिमेंट है 3 - 1 3 - 1 -2 0 0 -1 0 0 -1
3 - 5 0, 3 - 5 0। ठीक है बच्चा, ये है। अब इनकी सारणिक वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, अगर आप समझ गए तो बात तो फिर बनी जाएगी। देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे इसकी सारणिक वैल्यू निकालनी है। 3/3 का है पहली बात, तो 3/3 का है तो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि 2/2 के तो आसान होते हैं, बट 3/3 के में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर आप समझ गए तो वो भी खत्म। ठीक है, कैसे देखिए, 3/3 का है तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है और यहाँ प्लस आता है। तो R1 के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आप लिख भी दें और ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ए का सारणिक निकालेंगे तो ये सारणिक ए हो जाएगा, या इसको हम DET डेट ए भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये +3 आएगा। यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट है 3, तो ये पहला एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो को हटाओ, पहले कॉलम को हटाओ, ये बचे क्रॉस, इसका इसमें 0, फिर बीच में आता है माइनस, फिर -5 का करेंगे -1 में, तो माइनस प्लस 5 बन जा 5, यानी प्लस का 5 आएगा। ठीक है, और एक माइनस पहले से आ रहा है तो माइनस का 5 हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ये पहली रो और पहले कॉलम को हटा दिया, इसका इसमें किया 0, फिर बीच में आता है माइनस, हम खुद लगाते हैं, फिर -5 का करेंगे -1 में, तो माइनस प्लस 5 बन जा 5, इट मीन्स दैट +5, लेकिन यहाँ माइनस है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा देखो, एक तो ऊपर है माइनस, ध्यान से समझिएगा, ऊपर लग रहा है एक तो माइनस, और एक से नंबर के आगे माइनस आ तो यहाँ लिख दिए -1। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर प्लस था तो हम मान लीजिए प्लस लिख लिया और ये नंबर लिख लिया, ऐसे ही ऊपर माइनस है तो माइनस लिख लिया और फिर ये नंबर, एक नंबर के आगे माइनस लगा है इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये वाला एलिमेंट पहली रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है, पहली रो और दूसरे कॉलम, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है, तो पहली पंक्ति को हटाओ, दूसरे स्तंभ को हटाओ, ये 4 एलिमेंट बचे, क्रॉस करो, इसका इसमें 0 और -3 का करेंगे -1 में तो -3, और एक माइनस ये रहा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गए प्लस, चिन्ह प्लस का है लेकिन नंबर के आगे माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2। फिर ये पहली रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो को हटाओ, तीसरे कॉलम को हटाओ, पहली रो गई, तीसरा कॉलम गया, तो बचे ये 4 एलिमेंट, इसका इसमें 0 का -5 में 0 और -3 का 0 में 0। ठीक है बच्चा, बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो 0 हो गया, 3 का करेंगे -5 में तो माइनस के 15, 3 पंजे 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 और +1 का 3 में करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया है, माइनस +1 और +1 का 0 में करेंगे तो 0 छोड़ो से तो, और +1 का 3 में करेंगे तो +3। फिर यहाँ आए, ये तो 0 हो गया और -2 का जब 0 में गुणा होगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपकी जो सारणिक ए की वैल्यू है वो आ गई बच्चा -15 + 3, तो ये आ गया आपके -12। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। समझ में आया किस तरीके से करना था हमें? तो चीज़ें क्लियर हो गई आपको। इस तरीके से आप इसकी सारणिक वैल्यू निकाल देते हैं। तो अब तक तो हमने किया बच्चा पहली रो के अकॉर्डिंग, अब हम किसी और रो या किसी और कॉलम के अकॉर्डिंग भी करेंगे, क्योंकि अब हम समझ गए हम किस तरीके से करते हैं, तरीका हमारे समझ में आ गया। चलिए अब इसी का दूसरा पार्ट है, 5वें का दूसरा पार्ट क्या दे रखा, देखिए इसको मान लीजिए, माना a बराबर 3 - 4 5 1 1 - 2 1 1 - 2 3 2 3 1। ठीक है, चलिए तो ये क्या करेंगे, वही प्रसार करना है, लेकिन अब हम पहली रो के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे। ठीक है, पहली रो के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, क्योंकि हम हर रो या हर कॉलम के अकॉर्डिंग हमें करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे हम पहले कॉलम के अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, आप C1 के अकॉर्डिंग कर लीजिए या C2 के अकॉर्डिंग कर लीजिए, C3 के अकॉर्डिंग, या R1 के अकॉर्डिंग, या R2 के अकॉर्डिंग, या R3 के अकॉर्डिंग, आंसर फाइनली एक ही आएगा। ठीक है, बस आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आप किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो देखिए C1 के सापेक्ष करेंगे तो C1 में जो चिन्ह आए ना उन्हें लिख लेते हैं। देखिए कैसे, क्या चिन्ह आएंगे, हम 3/3 के में क्या करते हैं, प्लस से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ आएगा प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस,
फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस। तो हम कर रहे हैं C1 के अकॉर्डिंग। तो चिन्ह क्या है देखो, प्लस माइनस प्लस आए। इन चिन्हों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिख के दिखाया, ऐसे लिखते हैं। हमें सिर्फ C1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो C1 के आगे जो चिन्ह आएंगे उनको लेना है। इनकी जरूरत नहीं हो, जो ऊपर लिखे ना आप हटा भी सकते हैं आप, ठीक है बच्चा। अब इन्हें आप हटा भी सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, लिखा जाएगा प्लस माइनस प्लस ही, ठीक है। अब प्रसार करेंगे तो देखिए इसकी सारणिक वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं सारणिक वैल्यू, पहला एलिमेंट क्या है 3, तो +3। अब ये +3 जो है पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है। तो हटा दो, बचे कौन से ये 4, इनका क्रॉस करो, 1 का 1 में 1 और -3 का -2 में -6 और एक माइनस पहले से आ रहा है +6। फिर अब आप यहाँ मत जाइएगा, आपको नीचे आना है, क्योंकि हम C1 के सापेक्ष कर रहे हैं। तो अब क्या आएगा यहाँ पे -1। अभी -1 कहाँ आ रहा है बच्चा, ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 दूसरी तो रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है। देखो दूसरी रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है। तो दूसरी रो को हटा दो और पहले कॉलम को हटा दो, यानी छुपा लो। तो बचे कौन से, ये गया और ये गया, तो बचे ये 4 एलिमेंट। इनका करो बच्चा क्रॉस, -4 का 1 में करेंगे तो -4 और बीच में एक माइनस, फिर 3 का करेंगे 5 में 15, ठीक है। उसके बाद अब थर्ड एलिमेंट है +2, तो +2। ये +2 किस में आ रहा है, पहली तो तीसरी तो रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है। ध्यान रखिए, तीसरी रो और पहला कॉलम, तो तीसरी तो रो गई और पहला कॉलम गया, बचे ये 4 एलिमेंट। -4 का -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8, प्लस का 8 आएगा और फिर बीच में माइनस आता है। फिर 1 का करेंगे +5 में तो 5 आएगा और माइनस प्लस ही लगा है यहाँ पे। बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से आप पहले कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या पहली रो के या दूसरी रो के या किसी के भी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलो सॉल्व करते हैं। 6 और 1 कितना हो गया बच्चा, 6 और 1 7 और 7 का 3 में करेंगे तो 21, -15 और -4 माइनस के 19 और -19 का +1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 19 से कम 19 ही आएगा। 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 का 2 में करेंगे तो प्लस के 6 आएगा। फाइनली सारणिक A बराबर 21 और 19 कितना हो गया 40 और 6 46। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये 5वें का दूसरा पार्ट था आपका, ये भी फिनिश हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, अब कुछ प्रश्न और बचे हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में लेंगे और आपकी एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप जिन्हें जानते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर किया करो, व्हाट्सअप स्टेटस पर भी लगाया करो। ओके बच्चों, थैंक यू।